बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं G7 में। यहाँ पे जो मज़दूर लीडर हैं CDA के जनाब अमानुल्लाह साहब, उनका ये कैंप है। लेकिन रात को यहाँ पे ऑपरेशन हुआ है। समझ से बाला तर है कि रात को ऑपरेशन करने की ज़रूरत क्या थी, या यहीं पे सिर्फ एक जगह ऑपरेशन करने की क्या ज़रूरत थी। तो अमानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम माजिद साहब। अमानुल्लाह साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये कैंप आपका कब से कायम है? माजिद साहब, यहाँ से मैंने 4 इलेक्शन लड़े हैं। इसके अलावा ये हमारा बिल्कुल नाले के ऊपर, प्लॉट एरिया से भी बाहर, ग्रीन एरिया से भी बाहर, कोई ग्रीन एरिया में नहीं है। नाले के ऊपर एक छोटा सा हमने फाइबर का बनाया है, आरजी जो शेड होता है, इसमें हम बैठे हैं। पिछले कई सालों से, 20 सालों से हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ मजदूर आते हैं, मजदूर लीडर हमें मिलने आते हैं, वफद आते हैं। और इस इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह 2006 का इलेक्शन मेरा चोरी हुआ, मैं जीता था। 9 का इलेक्शन मेरा चोरी हुआ, मैं जीता था। 17 में मैं CBA बना हूँ, 21 तक मैं CBA रहा हूँ। और इस 20 सालों में यहाँ पर कभी ऐसी हरकत नहीं हुई, ना यहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, ना इस शहर में। हाँ, तजावजात का अगर खिलाफ कोई मामला था तो मैं तो हैरान हूँ कि तजावजात से स्टार्ट लेते पाकिस्तान की झंडे की तौहीन ये उन्हीं ने कराया। ये देखिए, ये यहाँ से उन्होंने बैनर उतारा, यहाँ से बैनर उतारा। ये झंडा तो उठाएंगे, हम सब की जान है। ये झंडा तो उठा दें जी। ये झंडा ये ऊपर करे, ये हम सब की जान है। इसकी तौहीन की है रात को AC साहिबा और उसके साथ जो हमला था। मैंने उसको बोला कि बैनर को जो मर्जी करे, लेकिन इस झंडे की तौहीन ना करे। और बैनर पे भी अल्लाह के कुरान की आयत लिखी है, उन्होंने कुरानी आयत की भी तौहीन की। कुरानी आयत उन पे लिखी थी, नस्र मिन अल्लाह। अब मुझे बताइए, अल्लाह के कुरान से है तो इस तरह जनाब इस झंडे की तौहीन की गई है। मैं बाकी मामलात पे तो माफ कर सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान की झंडे की तौहीन की थी GM सैयद ने, उसको सजा मिली थी। बिल्कुल, वो उम्र कैद और सजा मौत हुई थी उसको। तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक मैं जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट से मेरी ये दरखास्त होगी, आपके तवसत से, आपके चैनल के तवसत से। मैं मशकूर हूँ कि आप आए हैं यहाँ इस मौके पे। लेकिन अमानुल्लाह साहब, एक बात बताइएगा कि शहर में और बहुत सारी तजावजात हैं। मैं अक्सर प्रोग्राम करता रहता हूँ। कराची कंपनी भरा पड़ा है, जना सुपर, ये सुपर मार्केट, मेलोडी मार्केट, आप पारा सारा, ये तजावजात से भरा हुआ है। यहाँ कोई खास किस्म के आपने तजावजात? मैं बताता हूँ। पिछले 20 साल से, 25 साल से मेरा राइवल यहाँ पे चौधरी मोहम्मद यासीन। अच्छा। उससे 3 इलेक्शन मैंने जीते हैं, 6 का, 9 का, जो के 47-45 की तरह खा गए। अच्छा, लेकिन 2017 का इलेक्शन ये खा नहीं सके, तो वो मैं बतौर CBA अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जीता। और मैंने 4 साल में CBA रहा हूँ। ये जो शख्स है, इसका पूरे इस्लामाबाद में जितने भी ये कच्ची आबादियां हैं, भत्ते वहां से लेते हैं। पूरा उनका अमला इन्फोर्समेंट के अंदर आज भी बैठे हैं। अगर इन्फोर्समेंट, मैं एक मुतालबा करता हूँ यहाँ से, इन्फोर्समेंट के अमले को आप तब्दील कर दें। आप मुझे बताएं, इस्लामाबाद में कच्ची आबादियां और तजावजात आपको नजर आ जाए तो मैं गुनाहगार उसका। बिल्कुल सही। वो तो भत्ते उनके लेते हैं। पर इमाम हाउस के पास जाके डेरे किसके बने हैं? चौधरी यासीन की। तो ये सारे मेरे खिलाफ खतों किताबत कि उधर दफ्तर खल रखा है, इधर दफ्तर रखा है। बिल्कुल रखा है मैंने कोई, एक मिनट, मैं यहाँ तक ये कहता हूँ, जराइम के अड्डों के मामलात कनेक्शन उनके साथ है, चौधरी यासीन खाने हैं उनके। मैं यहाँ तक कहता हूँ। और अगर फर्ज करो इस काम के पीछे वो नहीं है, मैं ओपनली कहता हूँ, वो कह दे कि मैं इसके पीछे नहीं हूँ। मैं आपको खत दे देता हूँ जो मेरे खिलाफ उसने लिखे हैं, और लिखे हैं इसके खिलाफ बहुत सारे खत उसने लिखे। अभी लिखा है 13 मार्च को से खत लिखा है, 10 मार्च को से खत लिखा है। ये जो आप कह रहे हैं कि वो जराइम के अड्डों के पीछे चौधरी यासीन का हाथ है, कहबा खानों के पीछे चौधरी यासीन का हाथ है, हमारे पास कुछ सबूत है? बहुत कुछ दूंगा इंशाल्लाह। अगर कल को हमारे इस प्रोग्राम पे वो पीका एक्ट के तहत FIA में चले जाते हैं, वहाँ हम कोई सबूत दे देंगे। मैं कहता हूँ वो परिमाम वाला हाउस, परिमाम जो डेरा है, वो किसी से देखा चुपा जो करोड़ों में बिका है अभी। नहीं, वो जराइम का अड्डा तो नहीं था ना? मतलब वहां पर वो पीनो नाम की खातून के जरा किसी से पूछ ले वो किसका था। पीनो नाम बस बता देता हूँ, चलो एक नाम ही काफी है ना, वो कहते हैं ना, नाम ही काफी है, एक पीनो नाम ही काफी है। अच्छा, ये जो ऑपरेशन किया है, ये आपके CDA के इन्फोर्समेंट ने किया है या जिला इंतजामिया ने? ये जनाब मुझे अगली बात का तो नहीं पता, लेकिन रात को एक खातून थी, असिस्टेंट कमिश्नर माहिन नाम बताया जाता है, बाद में मुझे पता चला। मेरे साथ भी बदतमीजी की, CDA के जो लोग उसके साथ आए थे उनको भी गालियां दे रही थी। और मुझे तो, मैं कह रहा हूँ, मैंने उसको बोला कि आप मेरी बेटी की जगह पे हो, छोटी बहनों की जगह पे हो। वो बदतमीजी, और पुलिस वालों को बार बार, मैं उस पुलिस वालों को सच्ची बात बताऊं, वो कोई उनमें दायरा शरीफ और शराफत वाले लोग थे और हमें जानने वाले, क्योंकि 40-45 साल CDA में मेरी सर्विस है। वो हमें जानते थे, कैरेक्टर से जानते थे, कंडक्ट से भी जानते हैं। तो उनको एक ही
मैं कहती हूँ इनको ले जाओ। उससे पहले मेरे कैंप इंचार्ज किधर है? ये है। इसको उठा के इसका फोन स्नैच करके इसको गाड़ी में लेके गए हैं। अल्लाह जानता है किधर लेके गए। कहाँ ले गए थे जी आपको? बाहर सारी रात उधर रखा है, सुबह छोड़ा है फिर उन्होंने? छोड़ा, रात को छोड़ दिया था। छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन इसको बोला कि कैंप में नहीं जा रही है, सुबह तक नहीं आया। अच्छा। बोले कि कैंप में दोबारा नहीं जाओगे। तो अमानुल्लाह साहब ये बताएं कि 20 साल तो ऑपरेशन नहीं हुआ यहाँ पे, अब ऐसे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। मैंने कहा ना वो यासीन नहीं, यासीन ने तो इलेक्शन जीता है, वो क्यों मैंने तो अपना? मुबारकबाद दी थी। और सबसे बड़ी बात की, चूंकि इस टाइम इस्लामाबाद हाईकोर्ट और मौजूदा चेयरमैन साहब बहुत मेहरबान है प्लाट देने के लिए। हाँ, तो जब 7,000 प्लाट मेरे मुलाजमीन को मिलते हैं तो मैं कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनाना चाहता हूँ। सच्ची जो बात है, मैं रात को मैंने जज्बात में आके कहा था कि मैं आज सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, एहतजाज भी करूंगा। मैंने फिर लोगों को सुबह दोस्तों ने मुझे समझाया। मैं मशकूर हूँ मोहसिन नकवी साहब का, मुझे कॉल करके उन्होंने कहा है कि मैं मामलात का नोटिस मैं ले चुका हूँ। मैं मशकूर हूँ जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का, उन्होंने जनाब रिफत चौधरी साहब का और राजा खुरम नवाज साहब का, उन्होंने मुझे खुद फोन किया। उन्होंने कहा कि मेरी चेयरमैन सीडीए और डीसी सीडीए से बात हो चुकी है। लेकिन सीडीए इंतजामिया उनके बकौल के जी आपसे रब्ता करेगी, किसी ने अभी तक रब्ता नहीं किया। मां सवाए अपना थोड़ी देर पहले जनाब नकवी साहब से मेरी बात हुई है। तो बात यह है कि अगर ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे तो फिर तो मैं मेरे कंट्रोल। हाँ, किसी एजेंसी से मुझे आज एक कॉल भी आई है। अच्छा, उन्होंने कहा मेहरबानी करें खान साहब, आप अपने लोगों को डिस्पर्स कर दें। दहशतगर्दी की जो इस टाइम पूरे मुल्क में लहर उठी है, खुदा न खासा कोई दहशतगर्द, कोई खुदकश या कोई बम ब्लास्ट, तो मैंने अपने लोगों की जान मुझे अजीज है, लेकिन इस जान से ज्यादा मुझे इस झंडे की जान है। तो ये जो परचम की बेहुरमती हुई है, इसके ऊपर आप थाना पायरा में दरखास्त देंगे? मैं दे रहा हूँ। अच्छा, मैंने रात को 15 पे भी कॉल की है, उनको भी बताया। ये तो हमने मौके पे आके देखा, झंडा गिराया हुआ था। यहाँ से उन्होंने बैनर उतारे, तो बैनर के साथ और भी झंडे थे, और भी झंडे, 250 झंडा। आप अंदर आ सकते हैं जी, यहाँ से आ जाए जी। और रात के ऑपरेशन में एक तो झंडा गिराया, और उन्होंने क्या क्या चीजें गिराई हैं अमानुल्लाह साहब? यहाँ पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे। अच्छा जी, ये जो ऊपर स्टैंड है, हाँ, इसमें पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे। हाँ, और सारे झंडे उन्होंने गिराए हैं, और 200-250 झंडा बंडल की सूरत में। और ये क्या है? ये जरा बैनर ये भी गिराए हैं उन्होंने। ये सीधा कीजिए, इसके ऊपर भी ये दहशतगर्दों का बैनर है इनकी तरफ से। ये भी वही गिरा के गए? जी जी, वही गिरा। और क्या इसके अलावा? यहाँ से 200-250 कुर्सी अच्छा, वो लेके गए हैं, बाकी टेबल है, बाकी चीजें हैं, साउंड सिस्टम है मेरा। इन्फोर्समेंट वाले लेके गए? वो मैडम यहाँ आके उनको गालियां देके, वो बेचारे हाथ भी लगा रहे थे। अच्छा, उनको गालियां देके उन्होंने कहा इसको भी गिराओ, इसको गिराओ, और मुझे कहा कि इसको डालो गाड़ी में और लेके जाओ। मैंने कहा इतना आसान? ये फाइबर है, ये देखे ऊपर चादरें हैं, आरजी है। हाँ जी, ये कब्जा है, इसको कब्जा कौन कहेगा? वैसे ये प्लाट जो है ये है किसका है जी? सर ये प्लाट नहीं है, हाँ। प्लाट लाइन वो है बाहर। ये पार्क की जगह है ना? ये पार्क भी नहीं, ये नाला है, ग्रीन एरिया है। अच्छा, ग्रीन एरिया भी नहीं है, ये नाला है टोटली। वो नीचे बना हुआ है, सीढ़ी के खुद बने हुए। अच्छा, इस तरह के दफातर 17 मार्केट में भी बने हुए हैं, वो भी यूनियन वाले लोगों के हैं। चौधरी यासीन साहब का भी है वहाँ पे। फिर इससे थोड़ा आगे जाएं, आपके एक और ग्रुप है, उसका भी दफ्तर है। और भी इधर हम सीडीए के इर्द गिर्द देखें ना, आपकी बाकी जो ग्रुप हैं, काफी ग्रुपों ने इस दफा इलेक्शन लड़ा है। तो एसी साहिबा उधर भी गई हैं या नहीं? एसी साहिबा उधर भी गई हैं या नहीं? नहीं, वो कहीं भी नहीं गई, वो सीधा यहाँ पे आई है। ये टारगेट था, क्योंकि मैंने कहा कि मैं ये इस बारे में मेरा बिल्कुल मुझे यकीन है कि ये चौधरी मोहम्मद यासीन की कहने पे टारगेट करके ये नाला है जी, इस पे अच्छा। आबादी है, ये नीचे सीडीए के दफ्तर नीचे है, ये सीडीए की इंक्वायरी है। किराए पे लगी हुई है। अल्लाह जानता है, हमें इसके बारे में नहीं पता। इसके ऊपर सोकी साहब अलहदा स्टोरी बनेगी उसको आप कि ये कि क्या नीचे लगे, उनका सिस्टम ये क्या खाता खोला हुआ है। ये देखें ना, सीडीए की अपनी करतूत देखें कि जहाँ पे एसी साहबा को आके ये ऑपरेशन करना चाहिए था, उन्होंने मजदूरों को। ये देखें वो देखें, वो फाइबर ये सिमटेड है। ये देखें नाजरीन, जो कब्जा है सीडीए उधर नहीं है, वो एसी साहबा उधर नहीं आई हैं, वो जहाँ पे मजदूर बैठे हुए हैं बिल्कुल आर्जी तौर पे। क्योंकि टारगेट अमानुल्लाह खान था ना, और अमानुल्लाह साहब का जो दफ्तर है, यह तो आंधी आए तो मेरे ख्याल इसकी छत उड़ सर जाए। इससे पीछे वो मस्जिद है ना, हाँ जी। ये प्लॉट लाइन है, और वो वहां तक गई है। 100 बाई 100 फुट के 2 प्लाट है। यहाँ ये एक ऑक्शन हो गया और दूसरा रहता है। इस दफ्तर का उससे भी ताल्लुक कोई नहीं है।
और ये मस्जिद की दीवार जो गिराई गई है, ये मस्जिद भी मैंने बनाई थी, लेकिन जब ये प्लॉट में आ गई तो उन्होंने सीडीए ने खुद गिराई है। ये सीढ़ी ने खुद उससे कोई अबे नहीं है, हम नई मस्जिद यहाँ पे बना लेंगे, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए हमने कौन सा कोई पक्की मस्जिद तो नहीं बनानी ना। हाँ वो जी। थड़ा सा ही बनाएंगे, उस थड़े पे जनाब यहाँ नमाज ही पढ़नी है। अब मानुल्लाह साहब, दो चीजें हैं। एक तो जो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपका दफ्तर तो आर्जी है, ऐसे दफ्तर और भी बने हुए हैं और शहर में इंक्रोचमेंट की तो इंतहा है। कोई या तो एसी साहबा उधर जाती वो करती, फिर दूसरा ये जो झंडे की बेहुरमती हुई है उस हवाले से ये आज दे देंगे आप एप्लीकेशन थाना अपारा में। इंशाल्लाह जनाब मेरी आज एप्लीकेशन पहुंच जाएगी। और दूसरा ये आपको तो बिल्कुल आर्जी है, ये साथ ही सीडीए ने कब्जा करवाया हुआ है जी, इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे आप? सर जी उसमें मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। मैं सीडीए के मामलात में मेरे साथ ज्यादती हुई है, उसका इजाला होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ मैं कहीं पर भी किसी तजावजात के हक में नहीं हूँ, तजावजात के खिलाफ मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। आप बतौर चैनल, बतौर साफ़ी, आपको पूरा इख्तियार है, आप उसके बारे में मालूमात कर सकते हैं, करें। मैं आपका मशकूर हूँ कि मौके पे आप आए हैं। और मैं प्लाटों की वजह से खामोश हूँ कि ये 7,000 प्लाट मेरे मुलाजिमीन को मिल जाए, ये मेरा ख्वाब था। और अगर आपको याद हो तो 5 नवंबर हाँ जी, अल्लाह के घर में हाँ जी, खाना काबा में खड़े होकर ऐसी दुआएं मैंने मांगी थी। वो दुआ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा मजदूरों के लिए। मजदूरों के लिए और इन प्लाटों के लिए, इन प्लाटों के लिए बिलखसूस जो मैंने, मेरी मेहनत थी। 6,291 मैंने एक मंजूर कराए थे 2021 में, और 549 अफसरान के 6,840 प्लाट मेरा ख्वाब है कि वो लोगों को मिल जाए। मुझे इससे कोई गरज नहीं है क्रेडिट यासीन को जाए, मैंने उसको मुबारकबाद भी दी है कि उन्होंने अच्छा प्लीड किया वहां अदालत में, लेकिन क्रेडिट गोज टू सबका कामरान लाशारी की तरह मौजूदा चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अली रंधावा साहब। रंधावा साहब, रंधावा ये साहब। आपको यकीन है ये प्लाट मिल जाएंगे? क्योंकि ऐलान कई दफा होता है फिर काम रह जाता है। हमें ये यकीन है कि इंशाल्लाह इनके पीछे इस दफा इंतजामिया की नेक नीति है। जनाब वजीर दाखिला नकवी साहब बड़े सिंसियर एफर्ट्स कर रहे हैं हमारी इतला के मुताबिक, और जज साहब ने बड़ा हम्बल मतलब फैसला दिया है। सही है। तो लोगों की दुआएं जिस तरह कामरान लाशारी के लिए इस तरह हम दुआएं करते हैं। कोई मैं खुशामद पसंद नहीं हूँ। मेरी 40 साल का कैरेक्टर देख लें आप। पाकिस्तान पीपल पार्टी का 52 साल से वर्कर था, वर्कर हूँ, और जब तक मैं इस आपके तवसत से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सदर पाकिस्तान, अल्लाह उनको सेहत दे, उनको भी कहता हूँ कि इसका नोटिस ले। आप अपने वर्कर को लावारिस छोड़ेंगे तो कल यहाँ इस शहर में रात को लाल मस्जिद वालों का वफ्द आया, उन्होंने कहा आज हम नफरी देते हैं। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैं नहीं चाहता हूँ इस तरह के मामलात बने। अगर मुझे मजबूर किया गया तो फिर आपको पता है कि खुदकश कहाँ से बनते हैं, फिर खुदकश लोग कहाँ बनते हैं? जिनको मजबूर करते हैं वो खुदकश बन जाते हैं। मैं अगर इस उम्र में खुदकश ना बना, नहीं बनूंगा इंशाल्लाह, अपने दोस्तों को भी रोकूंगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। ये तमाम मामलात इंतजामिया इसकी फौरी रिलीफ दे, सामान वापस करे, और ये जो झंडा है इसमें खातून माफी मांगे, सरेआम आके माफी मांगे, वीडियो पैगाम दे। अगर वो नहीं मांगेगी तो मैं आज दरखास्त दे दूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब मामला साहब। नाजरीन, आपने देखा हम बार बार इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि पूरे शहर में कब्जे हो रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पे माहिन साहबा आई हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहबा, उनको शहर के कब्जे तो नजर नहीं आए, यहाँ पे आई हैं, लेकिन यहाँ रात के अंधेरे में आई हैं, और यहाँ आके भी हमने आपको दिखाया है कि ये तो बिल्कुल आर्जी दफ्तर है, लेकिन जहाँ पे पक्की छत सीडीए वालों ने खुद बनवाई हुई है और पीछे किराए पे दी हुआ है नाले के किनारे पे। और वैसे भी जितने भी शहर के नाले आप देखें, उसके इर्द गिर्द की जितनी जगह है वो सीडीए के अपने एहलकार उसको फरोख्त करते हैं। 4 लाख 5 लाख रुपए मरला के हिसाब से कब्जा करवाते हैं। नालों की जगह तंग हो गई है, वो जिली इंतजामिया सीडीए इन्फोर्समेंट उसको कहाँ जाती है, लेकिन मजदूरों की जगह के ऊपर इस तरीके से ऑपरेशन करना, फिर परचम की बेहुरमती करना, ये सारी चीजें काबिल इतराज भी हैं और काबिल परचम आपने देख लिया खुद अपनी आंखों से कि नीचे किस तरह पड़ा हुआ था। बिल्कुल। तो भाई अमानुल्लाह साहब के जो जज्बात हैं वो अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, और वो कह रहे हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। जब कानूनी कार्रवाई करेंगे, जब अमानुल्लाह साहब दरख्वास्त देंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखते हैं कि अब माहिन साहबा जो है इस पर क्या मौक़िफ़ लेती हैं, या चूँकि चेयरमैन सीडीए वो चीफ कमिश्नर भी हैं। अब चीफ कमिश्नर साहब को चाहिए कि अपनी एसी साहबा से पूछें कि आपको झंडा गिराने के लिए किसने कहा था, और अगर आप यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए आई गई थी तो चंद कदम आप नीचे चली जाती, वो पक्का ही सीमेंट से बने हुए मकानात भी देख लेती जहाँ पे कब्जा हुआ है। इंशाल्लाह हम निशानदेही करते रहेंगे और अमानुल्लाह साहब की आवाज़ बनेंगे। अमानुल्लाह साहब के साथ ज्यादती हुई है
और अगर चौधरी यासीन साहब ने करवाई है तो चौधरी साहब को भी अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए, अपना जो भी है उनका स्टैंड, उनसे भी हम मौक़िफ़ लेंगे कि चौधरी साहब तो की लोड़ पई सी इत्थे ऑपरेशन करवाने दी। शमशाद मांगट और अमानुल्लाह साहब को और इनकी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।